बहुत कमीने लोग हैं ये। हाँ हाँ। बेनूर क्यों मेरा जहां, मेरे नाम की रोशनी कोई है कहाँ। शायद हम ठीक आए हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा? हाँ, माजरत चाहती हूँ, हम किसी का घर ढूंढ रहे हैं, आप थोड़ी सी मदद करेंगी हमारी? आप लोग इस बस्ती के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हैं? जी जी, हम यहाँ के नहीं, असल में हम किसी का घर ढूंढ रहे हैं। किसके घर जाना है आप लोगों को? हमें परवीन के घर जाना है, उसकी एक बेटी है नूर। अच्छा, नूर के घर जाना है आप लोगों को? जी जी, वो नूर के घर जाना है। आपको पता है उसका घर कहाँ रहती है वो? अरे नूर बेटी को कौन नहीं जानता, इस पूरी बस्ती की जान है वो, सबकी मदद करती है, बहुत अच्छी बच्ची है। वाकई में वो बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। हाँ ठीक कहा आपने, वो यही करीब ही रहती है, अगले मोहल्ले में। आप लेके जा सकती है हमें उसके घर? हाँ हाँ, मैं ले चलती हूँ, आए मेरे पीछे पीछे। बहुत शुक्रिया। नूर, तुम घबराओ नहीं, वो लोग दोबारा नहीं आएंगे बेटा। क्या हुआ, आप दोनों रो क्यों रही हैं? परवीन बताओ मुझे, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नूर क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कैसे कुछ नहीं? तुम दोनों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? नबील, पुलिस कॉल करो। जी हमरा। नहीं, रुक जाए, मैं अपने अब्बू को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। अब्बू? मतलब तुम्हारे अब्बू ने तुम दोनों को मारा पीटा है? हाँ, ये सब मेरे शौहर की वजह से हुआ है। अम्मी, ये आप सामान क्यों पैक कर रही हैं? बेटा, हम कल सुबह होते यहाँ से चले जाएंगे। चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? अगर हम यहाँ रहेंगे तो तुम्हारा बाप दोबारा यहाँ आ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो। बेटे देखिए ना, अब्बू इतने अरसे के बाद हमसे मिले, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। क्यों किया उन्होंने हमारे साथ ऐसा? बेटा, तुम्हारा बाप शुरू से ही ऐसा है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे हमसे कोई गर्ज नहीं। इसका मतलब आप पहले से जानती थी कि वो जिंदा हैं? बताएं मुझे, आप पहले से जानती थी ना? हाँ, पहले मैं भी यही समझती थी कि वो मर चुका है, फिर एक दिन अचानक वो मेरे सामने आ गया। इतने अरसे तक आपने मुझसे झूठ बोला कि अब्बू मर चुके हैं। तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमसे झूठ बोला था बेटा। इसीलिए हर कुछ अरसे के बाद हम घर बदलते थे, और आप मुझे कोई वजह नहीं बताती थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बाप का मनहूस साया भी तुम पर पड़े। तुम्हारे सामने ही है आज उसके आने से क्या हुआ है। आज अब्बू पहली बार अपनी बेटी से मिले, मुझसे मिले, फिर भी उनके दिल में मेरे लिए जरा सा प्यार नहीं आया। क्यों हो गए ऐसे? वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो
शायद हमारी किस्मत ही ऐसी, लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। तुम्हारे बाप की वजह से मैं तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसीलिए हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे ताकि तुम्हारा बाप दोबारा कभी हमें ढूंढ ना सके। तुम अपनी माँ का साथ दोगी ना बेटा? क्या बात, नींद नहीं आ रही? अभी नींद नहीं आ रही मुझे। कोई बात है क्या? नहीं। कोई परेशानी? हाशिम, मैं उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा, वो लड़की जिसने तुम्हारी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। बहुत अच्छी लड़की है वो, लेकिन उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आप सही कहते हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैं कल सुबह जाऊंगी उन लोगों से मिलने। अच्छा है, इस बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी, उसकी मदद भी कर देना, यूं हमारा कर्ज भी उतर जाएगा। हाशिम, कर्ज से ज्यादा मुझे उस बच्ची की फिक्र होती है। पता नहीं क्यों मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। लगता है तुम्हें उस लड़की से हमदर्दी हो गई। जब भी उससे मिलती हूँ तो अजीब सी अपनाहियत महसूस होती है। अच्छा चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई, लाइट बंद कर।